जब मैं अपनी आर्टिकलशिप जर्नी के इनिशियल स्टेजेस में था तब एक क्लाइंट के ऑडिट पे मुझे एक मिसस्टेटमेंट मिली एंड वो गलती कुछ थी अराउंड 15 to 17,000 की। और उस टाइम पे मैंने पहली बार कोई मिसस्टेटमेंट निकाली थी तो भाई मैं बहुत ज्यादा खुश था कि भाई क्या कमाल का काम कर दिया आज तो, एंड कोई मेडल वेडल मिल जाएगा इस बार। बट जब मैं अपने सीनियर के पास गया तो उन्होंने बोला, क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों? तब उन्होंने मुझे समझाया कि देख भाई, इस कंपनी का प्रॉफिट 500 करोड़ तक का है एंड इसके सामने ये 15-17 हजार के अमाउंट बहुत ही ज्यादा इममटीरियल है। तो मैंने उन्हें बोला कि सर ऐसे ही तो बूंद बूंद करके समुंदर भरता है, बट पता नहीं उनने मुझे निकाल ही दिया रूम से। अब मान लो कि तुम एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और तुमने ये सोचा कि यार 8 नंबर तक का अगर मैं छोड़ भी दूंगा ना 100 में से तो चल जाएगा। तो फिर तुमने क्या किया कि तुमने कुछ चैप्टर्स में से जहां तुम्हें लगता है कि 8 नंबर का सवाल आ सकता है तुमने वो छोड़ दिया, क्योंकि तुम्हें लगा कि यार इस चैप्टर से 8 नंबर का आएगा, वो तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ 100 में से छोड़ना, तो इसको छोड़ देते हैं। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जिन चैप्टर्स के तुम छोटे वाले क्वेश्चन छोड़ रहे हो सकता है वही 2-3 चैप्टर्स में से उठ के 4 नंबर के आ जाए एंड मिला के 12 या 16 नंबर का सीन बन जाए। तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम 8 मार्क्स तक का छोड़ने को तैयार हो तो तुम्हें हर चैप्टर के कम से कम 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे। और एग्जैक्टली सेम सीन होता है जब एक ऑडिटर किसी कंपनी का ऑडिट करने जाता है। तो लेट्स से कि एक कंपनी है जिसका टर्नओवर है 1 करोड़ का। अब एज एन ऑडिटर तुमने ये डिसाइड करा कि 10% ऑफ सेल्स यानी 10 लाख रुपए ये अमाउंट है मटीरियल, यानी 10 लाख रुपए से कम की जो मिसस्टेटमेंट्स होंगी उनको तुम इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि तुमने मटीरियलिटी का लेवल सेट करा है 10 लाख रुपए का। एंड जो 10 लाख का मटीरियलिटी लेवल तुमने सेट करा है ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल है, यानी सारे आइटम्स मिलाकर है। तो अब 10 लाख के नीचे के अमाउंट्स तो तुम चेक ही नहीं करोगे क्योंकि वो तुम्हारे लिए मटीरियल ही नहीं होंगे। बट यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है कि डेटर्स में पता चला 8 लाख की गलती है एंड रेंट में 7 लाख की मिसस्टेटमेंट है एंड दोनों अमाउंट्स को मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल बन गया 15 लाख। और ये 15 लाख रुपए तुम्हारे मटीरियलिटी लेवल जो तुमने 10 लाख रुपए का सेट किया था ये तो उससे ऊपर निकल गया। सो यहाँ पे पंगा ये हो गया कि इंडिविजुअली तो ये अमाउंट्स तुम्हारे लिए इममटीरियल थे बट मिला के ये सारे अमाउंट्स मटीरियल बन गए। तो ऐसा सीन ना हो जाए एंड ऑडिटर का बैंड ना बजे, इसीलिए परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मटीरियलिटी तो आपने एज अ होल सेट कर दी है बट इंडिविजुअल अकाउंट्स एंड ट्रांजैक्शंस के लिए आपको मटीरियलिटी लेवल से नीचे एक परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का लेवल भी सेट करना पड़ेगा। तो जैसे आपने मटीरियलिटी लेवल सेट किया था 10 लाख का, तो मान लो आपने परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का लेवल सेट कर दिया 50% ऑफ मटीरियलिटी यानी 5 लाख रुपीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तुम 10 लाख के नहीं बट 5 लाख के ऊपर जो अमाउंट्स हैं उनसे ही ऑडिट स्टार्ट कर दोगे, सो दैट तुम्हें 7 लाख एंड 8 लाख रुपए की जो मिसस्टेटमेंट्स थी वो मिल जाएं। एंड यही परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का पर्पस होता है कि उन अमाउंट्स को पकड़ना जो इंडिविजुअली तो इममटीरियल है तुम्हारे लिए बट मिला के वो मटीरियल बन जाते हैं। एंड इस चीज का खास ध्यान रखना कि मटीरियलिटी तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल देखते हैं बट जो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी होती है वो इंडिविजुअल अकाउंट्स के लिए होती है। अब मन में सवाल ये आता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 4 लाख की 3-4 गलतियां निकल आई और पता चला 12 या 16 लाख रुपए बन गए। अब हमारी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी तो सर 5 लाख की है, तो हम 5 लाख के ऊपर के ही अमाउंट्स को ऑडिट करेंगे, तो 4 लाख वाले तो पकड़ में ही नहीं आएंगे। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है। एग्जैक्टली ऐसा बिल्कुल हो सकता है। इसी वजह से परफॉर्मेंस मटीरियलिटी वेरी करती है फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट। तो जिन एरियाज में आपको लगता है कि रिस्क ज्यादा है मिसस्टेटमेंट होने का, वहां पे आप इस अमाउंट को कम रखते हो सो दैट आप ज्यादा चेकिंग कर पाओ। एंड जहां पे रिस्क कम है वहां पे तुम कम चेकिंग कर सकते हो, तो तुम्हारे परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का अमाउंट बढ़ जाता है। एंड जब एक्चुअल ऑडिट परफॉर्म हो रहा होता है उस टाइम पे ये मटीरियलिटी सबसे ज्यादा काम आती है। इसी वजह से इसे परफॉर्मेंस मटीरियलिटी बोला जाता है। सो आई होप तुम्हें इस वीडियो से मटीरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। बाकी मैं मिलता रहूंगा आपको इसी चैनल पे एवरी थर्सडे एंड संडे। यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।